एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज़ निधि पांडे हियर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपना नए चैप्टर के साथ। दिस इज़ स्टडी ऑफ प्राइस इनसाइट्स, इंडाइसिस एंड इंडेक्स नंबर। बेसिकली हम यहाँ पे आज की क्लास में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, और दूसरे हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इंडेक्स नंबर को हम प्राइस इनसाइट्स के साथ रिलेशन बताएंगे कि क्या है ये, और एनएससी निफ्टी आपने नाम सुना होगा, बीएसई सेंसेस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। शेयर्स हैं, ये नेशनल शेयर्स इन्हें हम बोलते हैं एनएससी को, और बीएसई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिन्हें हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में इसकी क्लास आपकी होने वाली है, और आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, उनका प्राइस से क्या रिलेशन है, और इलस्ट्रेशंस करेंगे जो आपने ऑलरेडी पहले छोटी क्लासेस में इकोनॉमिक्स में करी होंगी, जहाँ पे आप लोग वो निकालते हो लाइस पायरेप, ये सब चीज़ें अभी हम करेंगे, कोई बात नहीं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा शेयर्स के बारे में जानेंगे। पहले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे रोल क्या है इंडेक्स नंबर्स का, इंडेक्स नंबर्स के मेथड्स कौन कौन से, 3 मेथड्स है, मैं आपको कैलकुलेशन भी उसकी करवाऊंगी। उसके बाद हम सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ है, उन्हें कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी डिले के हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई गेस थोड़ा ब्राइटनेस कम है, आई होप अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में चीज़ें आप लोगों के अंडरस्टैंड के लिए छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं। देखिए अब इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इंडेक्स नंबर सबसे पहले है क्या, ये देख लीजिए। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, आप मैं थोड़ा सा अगर आपको इंट्रोडक्शन दूँ कि इंडेक्स नंबर का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। देखिए इंडेक्स नंबर एक चेंज बताता है। मैंने आपको टाइम सीरीज़ के अंदर एक चीज़ बताई थी, टाइम सीरीज़ वाला अगर आपने चैप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, डोंट वरी। टाइम सीरीज़ वाला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कोई बात नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी देखिए फॉर एग्जांपल अभी 1764 में किसी चीज़ का प्राइस या किसी भी चीज़ का इन्फ्लेशन या कुछ भी किसी भी चीज़ में प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ भी चल रहा है, तो उसका वो बताता है कि फॉर एग्जांपल 1970 में उसमें क्या वैल्यू होगी, या फिर उसके अंदर कितना चेंज आया है। यानी कि 1764 से लेकर 1770 तक में कितना चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। और वो किस रेफरेंस में चेंज आएगा, नंबर्स के रेफरेंस में जो चेंज आएगा। आई होप अभी मतलब आपको नहीं क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा और इसको अगर मैं थोड़ा सा और डीप में लेके जाऊँ तो क्या कहता है इसके अंदर, चेंजेस इज वेरिएबल यानी कि नंबर्स के अंदर चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नंबर्स के अंदर चेंज होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कि इंडेक्स नंबर्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कितना चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर्स के अंदर कितना चेंज हुआ है, वो हमें कौन बताता है, हमें इंडेक्स नंबर्स बताता है। इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं, एक बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर आपको पता है वो किसी चीज़ का नापने को हम बैरोमीटर कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बैरोमीटर होता है, जिससे कि हम इकोनॉमिक्स में, आपको पता होगा, हमें जनसंख्या नापनी होती है तो हम किस इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं, आपको पता होगी ये चीज़। हम इंडेक्स नंबर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ों को पीरियड ऑफ टाइम कितना, जैसे फॉर एग्जांपल 1964 में पॉपुलेशन कितनी थी और 1917 में पॉपुलेशन कितनी है, इन दोनों की जो भी चेंजेस है इनको नापने में हमारी हेल्प कौन करता है, इंडेक्स नंबर। तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जो जनसंख्या वगैरह करते हैं, ये इस किसकी हेल्प लेते हैं, वो इंडेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हो, अगर मैं थोड़ा सा इसके डीप में जाऊँ, आपको थोड़ा सा मैं डीपली पढ़ाऊँ तो देखिए अभी थोड़ा सा ये रात के 12 बज रहे हैं, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, 12:09 हो रहे हैं, और ये गली में थोड़ा ये डॉग्स एंड ऑल, तो प्लीज़ जस्ट सेटल डाउन एंड ऑल। ओके, सो लेट्स अगेन स्टार्टिंग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो मैंने यहाँ पे साइड में देखिए लिखा हुआ है कि इंडेक्स नंबर का डेवलपमेंट कैसे हुआ 1764 में। यहाँ पे आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप सिर्फ उसको सुनिए, इसको एक्सप्लेनेशन आप खुद से रीड कर लीजिएगा, और मैं जो कहूँगी उतना ही रीड करना है आपको। फालतू चीज़ें यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर आप ये देखेंगे। जो मैंने साइड में लिखा है उसको देखिए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 1964 में कोई कार्ली इटालियन थे, उन्होंने ना कंपैरिजन के बारे में उन्होंने कहा यार कि 1750 में ना ये चीज़ इतनी थी, अब 1500 मतलब जैसे 1500 में ये चीज़ इतनी थी और 1750 में इतनी चेंज कैसे हो गई। तो उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन वाला मेथड ही निकाला। तो कंपैरिजन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया इंडेक्स नंबर का, कि हाँ मैं इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पे एक बेस ईयर ले लेता हूँ, जिससे मुझे कंपैरिजन करना है वो हमारा बेस ईयर होगा। और जहाँ तक का कंपैरिजन करना है, मतलब जिसमें मैं अभी हूँ
फॉर एग्जांपल आपको कंपेयर करना है 2000 से, किसी चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2000 ईयर से, तो आपको क्या होगा, बेस ईयर जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं और जहाँ पे अभी आप स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, आज की डेट का ही आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो जिस डेट का आप कंपैरिजन कर रहे हो उसको हम बोलेंगे करंट ईयर। सिंपल है। अब इसको और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं इस चीज़ से इन दोनों किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सकता हूँ। अगर आप पॉपुलेशन, ज़्यादातर ये पॉपुलेशन के बेस पे काम आता है कि पॉपुलेशन जनसंख्या जनगणना करते हैं, तो वहाँ पर हम इंडेक्स नंबर का बहुत हाई मात्रा में यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर का वहाँ पर हम कभी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ मतलब मनी से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ होती है, तो हम देखते हैं कि 1964 फॉर एग्जाम्पल 1964 में इस चीज़ की वैल्यू इतनी थी, तो ये पॉलिसी बनाता हूँ तो इस आगे आने वाले समय में इतना होगा। तो इस तरीके से वो सारी वैल्यूएशन करके यहाँ पे दे रखा है कि कैसे प्राइसेस मॉनेटरी वैल्यूज़ में चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी में चेंज होता है, प्राइस के अंदर चेंज होता है। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, इंडेक्स नंबर बताता है, इसलिए इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हॉस्पिटल में कैसे इंडेक्स नंबर काम आता है। तो हॉस्पिटल में इंडेक्स नंबर किस तरीके से काम आता है, यहाँ पे आपको पता है, आपको ये चीज़ पता होगी कि हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो स्टाफ है, जो उसका बजट है, इक्विपमेंट है, जितने भी मतलब पेशेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इलाज करने के लिए, सब कुछ वहाँ पे ये बताते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम में उसकी कितनी हालत कंडीशन जो है वो चेंज होगी। यानी कि अगर उसकी 46 डेज में उसकी रिकवरी है, तो ये बताता है कि 46 डेज़ के अंदर कितना मैट्रिक्स, कितना सामान लगने के बाद, हर एक चीज़ के बाद उसका 50 डेज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल ये 15 डेज़ के अंदर उसकी क्या रिकवरी होगी। तो चेंज बता, जैसे वो हॉस्पिटल में फर्स्ट डे आया था, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन थी, और जब वो 40th डे में उसकी, अगर उसकी रिकवरी 40 डे में हो रही है, तो उसकी 40 डे में क्या चेंज आया हो उसके अंदर, ये भी आपको कौन बताता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास होता क्या क्या है। एक बेस ईयर होता है, मैंने आपको बताया बेस ईयर जो जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज बेस ईयर। नेक्स्ट आपके पास आता है वेट्स। वेट्स होता है आपका हर एक ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल 2006 था तो 2008 तक की कैलकुलेशन करने की एग्जांपल लेता हूँ, जितने बीच में ईयर्स आएंगे उसको हम बोलेंगे वेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर्मूला कौन कौन से दे, इसको तो आप, मैं आपको कहूँगी कि जितना थ्योरी आपको इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये पढ़ लेना कि इंडेक्स नंबर कहाँ पे हमें रखने होते हैं, जब हम इन्फ्लेशन करते हैं तब हमें, मतलब इन्फ्लेशन यानी कि जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन जब होता है तो वहाँ पे इंडेक्स नंबर का यूज़ आता है। किस तरीके से, कितना पहले था, तो उस तरीके से हमें 1964 में कितना था, 1980 में हमें कितना करना है, तो ये हम इन्फ्लेशन जब हम बढ़ाते हैं तो वो हम इंडेक्स नंबर से उसका यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्लॉसेज, प्रोडक्टिविटी भी बनती है इससे, मतलब प्रोडक्टिविटी पहले कितनी थी, अब कंपैरिजन करने में इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है। ग्लोबल यार्डस्टिक्स मतलब होता है कि कंपेयर करना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले कैसा था, अगर कोई भी हमने चीज़ें मतलब पॉलिसी वगैरह बना दी तो उसके बाद कैसा है, तो ये कंपैरिजन किसका काम होता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें तो आपके काम की नहीं है। फिर आता है रोल क्या है, ये तो बहुत ईजी है। रोल क्या है, इंडेक्स नंबर का भी हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, कंपैरिजन करता है ये, इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को ट्रैक करता है। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, और डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी चलना, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है जब कॉस्ट हम एस्टिमेट करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, होलसेल में जो सामान मिल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस भी चैप्टर में तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी आगे शेयर्स वगैरह में, ठीक है। तो कहता है ये बताता है कि कितना शेयर बढ़ रहा है, कितना इंडेक्स नंबर ने आपको बताया ना टाइम के साथ कितना शेयर बढ़ रहा है, इसका काम इसलिए शेयर में है क्योंकि ये बताता है शेयर कितना तेजी से चल रहा है, कितना कम हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेजरिंग करता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट, मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा, ये तो अभी आप पूरा चैप्टर इसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट में कैसे काम आता है, ये मेजर करने में काम आता है। प्राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चेंजिंग फोरकास्टिंग द फ्यूचर प्लानिंग, चेंजिंग नोटिस करता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है। आपको पता है जब आप चेंजेस नोटिस करोगे देन आप क्या करोगे, 2008 के लिए क्या प्राइस स्टेबल होंगे, वो आप एक एग्जांपल ले रहे हो, वो आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को जान पाओगे, सोशल स्टडी करोगे, पॉलिसीज़ बनाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इंडेक्स नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेथड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज 3 तरीके से मेथड हैं जिससे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो वो यहाँ से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो सारा बेसिक तक इंडेक्स नंबर क्या है एंड ऑल। देखिए 3 तरीके हैं, लाइस्पायरेस, पास्चे एंड फिशर, 3 तरीके से आप लोग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है कि लाइस्पायरे क्या है,
इसकी लाइस्पेरी जो कहता था ना, वो ये कहता था कि यार मुझे ना एक काम करो, मेरे को ना, ये लाइस्पेरी क्या कहता था कि यार एक काम कर सकते हैं, मुझे ना क्वांटिटी के बेसिस पे, यानी कि वो कहता था कि मुझे अभी की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी करंट ईयर की जो, देखो यहाँ पे हम दो चीज़ों का रिलेशन होता है, प्राइस का और क्वांटिटी का, कि आपका कितना प्राइस था। तो अगर अगर 4 प्राइस था, 4 रुपये का कोई चीज़ थी, तो उसकी क्वांटिटी 4 रुपये में कितनी बन रही है, ये इनसे रिलेटेड था। तो कहता है कि इमेजिन करो, ये इमेजिन वगैरह नहीं, तो कहता है LPI जो है नहीं, लास्ट पायरे प्राइस इंडेक्स जो है वो बताता है कि बेस पीरियड कितना फिक्स करना चाहिए किसी वेट्स के लिए। तो इसमें कहता था कि यार जो क्वांटिटी है ना वो उसकी रखो, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, मतलब याद करने का फॉर्मूला को। वो कहता था कि यार इस पे ना क्वांटिटी पे जोर देता था, क्वांटिटी जो ना बेस ईयर की चाहिए, जितना भी प्राइस बढ़ा लो और क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, उसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, पास्चे क्या कहता था, पास्चे इससे डिफरेंट था। पास्चे कहता था नहीं नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, चलेगी क्वांटिटी तो करंट ईयर की चलेगी, फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका बता दूं। जब भी प्राइस कहीं भी आएगा, पहला जो आपका करंट ईयर का प्राइस है वो ऊपर आएगा हमेशा, प्रीवियस ईयर का जो यानी बेस ईयर का प्रॉफिट जो आपका क्या बोलते हैं प्राइस है वो नीचे आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखो। और जब भी आप LPI निकालोगे, LPI के केस में आप क्या करोगे, क्योंकि उसको बेस ईयर का क्वांटिटी चाहिए था, तो आप यहाँ पे क्यू बेस यानी Q0 ऊपर नीचे हमेशा मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपकी ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी LPI। नेक्स्ट अगर आप पास्ट ईयर का निकालते हैं तो वो तो सेम ही रहेगा, P1 यानी कि करंट ईयर का हमेशा ही ऊपर आएगा, कोई सी भी कैलकुलेशन करो, बेस ईयर का नीचे आएगा। और पास्ट ईयर में क्या कहता था कि नहीं नहीं करंट ईयर की क्वांटिटी से बात करो भाई, तो Q1 देन Q1 की मल्टीप्लाई में 100, सिंपल था। अब यहाँ पे क्या कहता है कि फिशर, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, फिशर को हम यहाँ पे भी आप एक चीज़ और पढ़ोगे कि फिशर आइडल इंडेक्स जो है वो एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, सबसे अच्छा ये माना जाता है। मैं अगर आपको बताऊँ तो FPI क्या कहता था आपसे कि FPI जो है इसको हम इंडेक्स, आइडल इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसको हम आइडल मतलब सबसे अच्छा यही माना जाता है। इसका एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था कि इसको आइडल क्यों मानते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 3 ही मार्क्स का था, ज़्यादा मार्क्स कंटेन नहीं करता, वो क्वेश्चन अच्छा था। उसको जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए FPI क्या कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में रख दो, सिंपल है बहुत। दोनों को अगर आपको फिशर हमेशा निकालने को बोलेगा तो यानी कि वो आपसे LPI भी इनडायरेक्टली और PPI भी डायरेक्टली ही निकलवा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अंडर रूट। तो आई होप आपको सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, नहीं तो इसके क्वेश्चंस यार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आपको ना क्या दिया होगा, आपको बेस ईयर का प्राइस दिया होगा, आपको करंट ईयर का प्राइस दिया होगा, आपको क्वांटिटी दोगी बेस ईयर की, क्वांटिटी दोगी करंट ईयर की। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ है करंट ईयर, वो आपको क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको P1 और Q0 दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये Q0 ये Q, तो आप क्या करोगे, वेट मैं आपको थोड़ा सा अगर वर्चुअली दिखाने की कोशिश करूँ, ये आपका P0 है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका P1 होगा या आपका Q1 होगा, सिंपल। अब आपसे सबसे पहले आप क्या करोगे, P1 की एक कॉलम बनाओगे जिसके अंदर आप P1 की मल्टीप्लाई यानी इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, Q0 के साथ। ठीक है, एक कॉलम बनाओगे जिसके अंदर कि आप P0 की यानी इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इसके साथ। तो जब आप ये दोनों कॉलम बना लोगे लास्ट इसके लिए, तो आप उन दोनों को फिर ऐड करोगे। ये आपको पता है ये क्या है, समीशन यानी कि ऐड करना होता है किसी चीज़ का। समीशन देख के डरा मत करो, कोई भी चीज़ है उनको ऐड करनी है, इनको ऐड करके आपको अपॉन में रखना है, सिंपल है, बहुत ईजी है। लास्ट ईयर का सेम एज एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 10 मार्क्स के अंदर, वो तब हम करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो रही होगी कि हम अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। आप पहले ये वीडियो मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आपको इंडेक्स नंबर के बारे में बताया, 3 तरीके के आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है वो आपको बताया, और क्या इसका रोल है, ये यूज़ ज़रूर कर लेना कि इसका यूज़ क्या है, रोल क्या है इंडेक्स नंबर का, ये आपसे पूछ लेता है। और अब आपको रीड क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जहाँ जहाँ मैं आपको कह रही वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अच्छे से पहले तो आप ये रीड कर लेना एक बार। ये मैंने आपको हॉस्पिटल वाला बताई दिया, और इसकी ये क्या है अर्ली किस तरीके से, ये बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, बहुत हार्ड वाला तरीका दे रखा है इसके अंदर, तो ये आपको नहीं पढ़ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कहता था कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज
इरविंग फिशर आइडल इंडेक्स, ठीक है। ये जो आपका इंडेक्स है, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फिशर को हम आइडल इंडेक्स क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा इंडेक्स माना जाता है, फिशर का सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको हम जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तब करेंगे। इसके अंदर क्योंकि आपके बुक में गिवन नहीं है, बट मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद द आंसर, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ये पूरा पेज रीड करना है, ठीक है। आपको सिर्फ स्किमिंग करनी है, स्किमिंग मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है खाली, ठीक है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इसे तो लर्न कर लेना, ठीक है। जो जो बता रही सिर्फ उतना ही करना है, बाकी तो चीज़ें रीड कर लेना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। लर्न मतलब अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी जो रीड करने वाली चीज़ें उनको तो मैं बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंस तो ज़रूर कर लेना। और बाकी एक बारी इन सारी को पढ़ लेना। लाइस्पायरे क्या होता है, पासपाचे क्या होता है, और फिशर मैंने आपको बता दिया कि जो लास्पायरे था वो सिर्फ चाहता था कि क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर पे जोर दिया जाए, क्योंकि प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए क्वांटिटी कम से कम उतनी तो रहनी ही चाहिए। और पास्चे कहता था नहीं भाई करंट ईयर की क्वांटिटी चाहिए। और फिशर कहता था कि दोनों ही मेरे को अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं दोनों का ही मानूंगा, तो दोनों को मैं एक साथ लेके हैंडल कर लूँगा, राइट। अब यहाँ पे ये आपको कंपैरिजन दे रखा है तीनों का, लास्पायरे, पास्चे और फिशर का। तो इसके अंदर क्या कहता है ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज की वीडियो को खत्म करने से पहले। कह रहा है कि यहाँ पे डेटा का बर्डन है, सब्स्टिट्यूशन बायस और टिपिकल यूज केस। इसका देखो लाइस्पायरे का यूज कहाँ होता है, देखिए तो लॉन्ग टर्म, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ चलानी होती है। सीपीआई को भी हम आगे पढ़ेंगे, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि कंज्यूमर का क्या प्राइस इंडेक्स होने वाला है, वो हम अभी आगे अभी ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए पूरा का पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आपको स्टडी ही करना है पूरा शेयर्स के साथ साथ। तो वो वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है देन दिस, क्योंकि अब आप नए हो मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट वगैरह, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट स्टिल हम लोग उसको करेंगे बहुत ईजी वे में। देखिए इसके अंदर आपको लॉन्ग रनिंग जो भी ऑफिशियल सीरीज होती है वो आपके लास्पायरे से चलती है, ठीक है। इसके अंदर जो बर्डन होता है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे बेस ईयर की क्वांटिटी चाहिए होती है, सिंपल है, ठीक है। तो बेस ईयर की क्वांटिटी आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपवर्ड होती है, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो अपवर्ड जाता है। पास्चे जो है वो हाई डेटा बर्डन, बहुत बर्डन होता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपडेटेड क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए। ये डाउनवर्ड जाता है और आपसे कहता है कि शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। फिर कहता है फिशर जो है वो मीडियम हाई होती है, यहाँ पे दोनों आपको वेट्स चाहिए होता है। क्वांटिटी आपको पता है कि यहाँ पे आप एलपीआई और पीपीआई की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपकी दोनों क्वांटिटीज यहाँ पे लगती होती है। मिनिमल होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। यहाँ पे नॉर्मली जो एकेडमिक रिसर्च होती है, इंटरनेशनल कंपैरिजन, उसके लिए यूज़ होता है। तो ये ज़रूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। ज़्यादा कुछ मैंने इसके अंदर बताया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने कभी भी इसके ना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखे, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखे तो डायरेक्टली इस चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कि डायरेक्टली आपको कहेगा कि कैलकुलेट करो पास्चे, लास्पायरे और पास्चे एंड फिशर, तीनों को आपको कैलकुलेट करवाएगा बहुत इजीली। जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं डायरेक्टली आपसे कहेगा तीनों के तीनों कैलकुलेट करो। सिंपल, आपको 4 तरीके का P1, P0, P1, Q0, Q1 चारों दे देगा और आपको कैलकुलेट करना। दिस इज़ वेरी इजी, बट कहते हैं ना किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉमेंट करके अगर आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।